बिहार में हमेशा राजनीतिक घमासान होते रहता है और हमेशा तल्खियां पार्टी पार्टी में होते रहती है, मगर इस बार एक ही अपनी ही पार्टी में हो गई है और वह पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू। और हुई किन किन में कह सकते हैं मतभेद या कहें बहस, ललन सिंह और अशोक चौधरी में। उन तमाम बातों को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी अभी हमारे साथ हैं, कई मुद्दों पर काफ़ी बेहतर ढंग से बताते हैं, समझाते हैं और ये बातें भी हम अभी समझेंगे। ललन सिंह और अशोक चौधरी में काफ़ी दमदार बहस हुआ है, क्या बोलिएगा? ये चीज़ें तो अब अखबार में आ चुका और कल की ये घटना है। महत्वपूर्ण ये है कि दोनों नीतीश कुमार के करीबी हैं, ललन सिंह भी और अशोक चौधरी भी। लेकिन पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ललन सिंह का कद बहुत ऊंचा है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो बातें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक अशोक चौधरी ने ललन सिंह को आंख दिखाते हुए कहा, ललन सिंह ने टोका कि आप जमुई और बरबीघा क्यों जा रहे हैं, जमुई के प्रभार से आपको हटा दिया गया है और बरबीघा आप जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय विधायक परेशान होते हैं, आप क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई है उस जानकारी के मुताबिक अशोक चौधरी ने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने नेता के कहने के अनुसार कर रहा हूं। मतलब मतलब यहाँ हो गया कि ललन सिंह नेता नहीं है, ये फिक्स हो गया। दो बातें उनके मंत्री ने दो फिक्स बातें कर क्लियर दिया। हो गई। अशोक चौधरी ने ललन सिंह को बताया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेता नहीं हैं। दूसरी बात है, किसको क्या प्रभार मिला है क्या प्रभार नहीं मिला है ये मायने नहीं रखता है, इसलिए कि मैं अपने नेता नीतीश कुमार के कहने के अनुसार काम कर रहा हूं। दो बातें बड़ी स्पष्ट है। इसका मतलब है कि संगठन की जो व्यवस्था है वो वहां पर ध्वस्त हो चुकी है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो जिम्मेदारी न निभाकर जिसको जो कहा जा रहा है वो काम कर रहा है। मतलब नीतीश कुमार का स्टेटमेंट ही फाइनल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सारे लोग रबर स्टाम्प हैं। ये मुखौटा है। हाँ, मुखौटा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों के चेहरा पर वोट नहीं मिलता है। ये लोग एक चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, इस तरीके के हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ये अशोक चौधरी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा। अब इसको जरा सा फ्लिप करके देखिए, दूसरे साइड पर जिस व्यक्ति को कहा गया है वो सिर्फ जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो इंडिया का एक जो घटक, वो नीतीश कुमार का हमसफर है, नीतीश कुमार का राजनीतिक दोस्त है, 40 सालों से भी है। जदयू में ये कहा जाता है कि कुछ एक जगह पर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाएगी और ललन सिंह की बात मानी जाएगी। ललन सिंह जो बोले वही अंतिम सत्य है। लेकिन कल इस कथित लॉजिक पर से अशोक चौधरी ने पर्दा उठा दिया कि ललन सिंह जो कहते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। ललन सिंह एक तरीके से ये बात निकल कर सामने आ गई कि ललन सिंह अब पार्टी में हाशिए पर जा चुके हैं। और इसको अब पीछे के कुछ जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज जदयू कर रही है उसके हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार महीना 2 महीना पहले सांसदों से मिल रहे थे, वो तब मिल रहे थे जब ललन सिंह यहाँ नहीं थे। मैं भी उस समय भी इस बात को कह रहा था कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद नहीं है और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद हाल में ललन सिंह बीमार पड़ गए, उस दरमियान भी नीतीश कुमार संगठन की बैठक लेते रहे। ये भी बता रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे या दे रहे हैं कि संगठन का कमान अब हम अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये एक्टिविटी, ये कार्यकलाप ही अशोक चौधरी को वो बल दे दिया जिस बल के आसरे अशोक चौधरी ने ललन सिंह के आंख में आंख डालकर कल बात कर ली। अदरवाइज जदयू में लोग यही कहते थे, मैं हालांकि इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कि ललन सिंह से बात करना नीतीश कुमार से बात करने से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कल बात ही नहीं हुई, कल वार्तालाप हो गई, सवाल जवाब हुआ और अशोक चौधरी ने पूरी तल्खी के साथ जवाब दिया जैसी बातें पब्लिक डोमेन में निकल कर आई हैं।
जदयू के इतिहास है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वह कुछ इस प्रकार गए हैं कि एक इतिहास बन गया है। शरद यादव हों, आरसीपी सिंह हों, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मतलब एक बार पिछले साल हम भी एनालिसिस कर रहे थे, तो क्या ललन सिंह का भी वह समय आ गया है या अभी देरी है? ललन सिंह उसका जवाब देंगे, कुछ पार्टी में अशोक चौधरी को नीचे करेंगे, ऊपर हो जाएंगे अशोक चौधरी, क्या लगता है? कल की घटना का मोटा मोटी 24 घंटा बीतने पर है जी, अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं जिसके आश्रय ये कहा जाए कि ललन सिंह का कद जैसा सुनते थे वैसा बरकरार है। अगर अशोक चौधरी पर पार्टी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेती है तो ललन सिंह गए। तो ये माना जाना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार, आरसीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह के तर्ज पर ललन सिंह की भी रुखसती का रास्ता साफ हो रहा है। मतलब अब जदयू में नीतीश और ललन सिंह के अलावे कह सकते हैं कि अशोक चौधरी, और इस बार एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे, गला मिलते नीतीश कुमार, बड़ा कह सकते हैं कि किसी उधर से सवाल हुआ तो गला मिलते हुए नजर, सीना इस प्रकार से सर रखते हुए कभी देखे थे? नहीं, ये देखे नहीं थे। ये नीतीश कुमार का भी एक अप्रत्याशित चेहरा। नीतीश कुमार ऐसे हल्की छवि प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति में वो से इतना नहीं असहज कैसे हो जा रहा है? तबीयत खराब है या कुछ और हो जा रहे हैं। हाँ, ये असहज वाला मामला नहीं बचपना, है, ये बचपना वाला भी मामला नहीं है। क्या मानसिक, ये ताजा जो प्यार हुआ है ना दोनों में, अच्छा, ये उसका प्रदर्शन है। मतलब लालू और नीतीश में नहीं, तो नीतीश और अशोक चौधरी में। नीतीश और- पहले नीतीश और अशोक चौधरी में एक दूरी थी, साथ थे, विश्वसनीय थे, बावजूद इसकी एक दूरी थी। वो दूरी मिटती हुई दिखी जब नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर अशोक चौधरी के कांधे पर सर रख दिए। ये मैंने मतलब नीतीश कुमार एक डिसिप्लिन के लिए, मतलब हम लोग देखते थे, मतलब 20 सालों से तो जरूर बात कर रहे हैं, बचपन वही से। मैं कह रहा हूँ एक एकदम नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल बिहेवियर रहा है वो एक स्टैंडर्ड पे रहा है। नरेंद्र मोदी इनका हाथ खींचकर स्टेज पे ले जाते, उठाते थे, वो वीडियो। नीतीश कुमार कभी भी हल्की फुल्की बिहेवियर के लिए इनकी पहचान नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी के साथ इन्होंने किया, उनके सीना पर हाथ रखना, वो गला मिलना, ये बताता है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक बिहेवियर से आगे चल के अशोक चौधरी को तवज्जो दे रहे हैं। और कल जो कुछ भी हुआ उसमें नीतीश कुमार के उन तमाम एक्टिविटीज का एक तरीके से मुहर था या एक तरीके से रिफ्लेक्शन था। चलिए, तो ये बातें थी। ललन सिंह और अशोक चौधरी में काफ़ी तीखी बहस हुई है, अभी से 24 घंटे पहले यह बताई गई और वहाँ के स्थानीय लोगों ने सुना, बाकी अखबार और खबरों में चल ही रहा है। इन तमाम बातों को अभी हम समझ रहे थे कि अब जदयू का बॉस असली कौन है और क्या नहीं। उन तमाम बातों को वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी अभी हमें समझा रहे थे, बता रहे थे। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।